हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट प्रवेश कुमार। तो आज हम बात करेंगे ऐसी दवाई की, इसका नाम है ल्यूप्रोलाइड एसीटेट। ल्यूप्रोलाइड एसीटेट एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ होती है, महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस में। एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस के जो यूट्रिन लाइनिंग होती है बाहर की तरफ, उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं और कई बार हम इसे नॉर्मल भाषा में यूट्रिन फिब्रॉइड्स भी बोलते हैं। अब बात करेंगे हम ल्यूप्रोलाइड एसीटेट के डोज की। इसकी डोज देते समय मरीज की उम्र, लिंग व स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी के आधार पर ही ल्यूप्रोलाइड एसीटेट की खुराक निर्धारित की जाती है। यह दवा कितनी मात्रा में दी जानी चाहिए, यह इस आधार पर भी निर्भर करता है कि मरीज की मूल समस्या क्या है और दवा को किस रूप में दिया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो वयस्क पुरुष में अक्सर हम ये दवाई प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में दी जाती है, जिसे खाने के बाद या पहले चिकित्सक की सलाह अनुसार लेना चाहिए। इसकी अधिकतम मात्रा 1 mg होती है। दवा लेने के जो माध्यम है, मतलब किस डोज में दी जाए, तो ज़्यादातर ये हम इंजेक्शन में ही देते हैं और ये दिन में एक बार लेनी चाहिए। महिलाओं में ये दवाई एंडोमेट्रियोसिस में दी जाती है और इसको भी खाने के बाद या पहले चिकित्सक की सलाह अनुसार लेनी चाहिए। इसकी अधिकतम मात्रा महिलाओं में 3.75 mg होनी चाहिए। दवा लेने का माध्यम वही इंजेक्शन है और दिन में हम इसे 2 बार ले सकते हैं। डॉक्टर द्वारा आपकी सलाह पे ही इसे लेनी चाहिए। किशोर अवस्था मतलब एडोलेसेंस, मतलब 13 से 18 वर्ष की उम्र के किशोरों में ये ज़्यादातर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की बीमारी में दी जाती है, जिसको कि चिकित्सक की सलाह अनुसार ही लेनी चाहिए। इसकी अधिकतम मात्रा किशोर अवस्था में 15 mg होती है। इसको भी इंजेक्शन के थ्रू ही लिया जाता है और इसको लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर किसी पुरुष, महिला या किशोर को निम्नलिखित या बोलिए अब जो मैं बीमारी बताऊंगा उनमें से कोई भी परेशानी हो, तो इसे अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। जैसे किसी को अगर डिप्रेशन, मेंटल इलनेस वगैरह हो, या किसी को दौरे आते हों, या किसी को ब्लड वेसल डिसऑर्डर हो, या ब्रेन ट्यूमर हो, या स्पाइनल कॉर्ड की कभी इंजरी हुई हो, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर सलाह दें। और भी बीमारी जैसे हार्ट डिजीज़ में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जैसे कभी कभार हमारे शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम की हमारे ब्लड में कमी हो जाती है, उससे कोई आपको प्रॉब्लम हो, या बोन लॉस, और कभी आपकी फैमिली में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस या कोई अल्कोहल की हैबिट वाला हो, तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और अपने डॉक्टर को तुरंत इन चीज़ों के बारे में सूचित करें ताकि वो आपकी डोज को उसके हिसाब से दे सकें। अब हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो ज़्यादातर कई बार क्या होता है कि ल्यूप्रोलाइड एसिड की वजह से महिलाओं में ओव्यूलेशन स्टॉप हो जाता है और उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड्स भी रुक जाते हैं। इन्हें लेने से कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, वॉमिटिंग यानी उल्टियाँ हो जाती हैं। कई बार आपको देखने की क्षमता में आपके फ़र्क आ जाता है या आपके मूड्स में चेंजेस भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द और आपकी मूवमेंट यानी आपको कहीं आने जाने में दिक्कत भी हो सकती है। इसकी वजह से कई बार स्वेलिंग भी होती है, आपका बहुत जल्दी वेट बढ़ जाता है, या कई बार आपको दौरे भी पड़ सकते हैं। कुछ केसेस में पेशेंट्स का मूड और बिहेवियर भी बहुत जल्दी चेंज हो जाता है इन दवाइयों की वजह से। और कई बार क्या होता है कि इन दवाइयों को लेने वाले मरीज को सडन चेस्ट पेन यानी एकदम से छाती में दर्द या डिस्कम्फर्ट होने शुरू हो जाती है, कई बार खांसी भी हो जाती है। और कई बार तो इसे लेने के बाद यूरिनेशन मतलब पेशाब करने में दिक्कत या जलन होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से कई बार हाई ब्लड शुगर भी हो जाता है, आपको प्यास बहुत लगती है, पेशाब भी बारी बारी बहुत ज़्यादा आने लग जाता है और मुंह हमेशा आपका सूखा सा लगता है। अब मैं जिन साइड इफ़ेक्ट की बात कर रहा हूँ वो होते तो रेयर हैं बट बहुत ही सीरियस होते हैं, और अगर ऐसी किसी आपके साइड इफ़ेक्ट से आपको रूबरू होना पड़े तो तुरंत तुरंत जाके अपने डॉक्टर को बताएं। तो वो रेयर सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे पेन होता है या पीछे आपके एक अजीब सी सनसनाहट होती है आपकी पीठ पे। कई बार क्या होता है कि आपको पैरों में या आपकी टांगों में सूनपन, कमजोरी और गुदगुदी सी होने लगती है। दूसरा रेयर सीरियस साइड इफ़ेक्ट है इसका मसल वीकनेस, मतलब आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती है और आपको बार बार पेशाब भी आता है और आप अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, और ना ही आपने बोवेल मूवमेंट मतलब लैट्रिन जाते समय भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
इसके तीसरे सीरियस साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, आपको हार्ट अटैक सिम्टम्स आती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा छाती पे प्रेशर या दर्द होता है और ये पेन आपको ऐसा लगता है जैसे आपके जबड़े से होते हुए या फिर आपके शोल्डर्स में फैल रहा है और कई बार आपको चक्कर या पसीना भी आने लग जाता है। चौथा इसका जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो उसमें क्या होता है कि आपको वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, आपका पूरा आधा शरीर, कोई भी एक हिस्सा आपके शरीर का वो सुन्न हो जाता है और बहुत तेज़ सर दर्द होता है और कई बार आपकी ज़बान भी लड़खड़ानी शुरू हो जाती है। अब जो मैं बात करूँगा वो है बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की, जो कि नॉर्मली हो जाता है और ये अपने आप चले जाते हैं, जैसे कोल्ड सिम्टम्स जिसमें आपकी नाक बहने लगती है, गले में खराश हो जाती है और कई बार खांसी भी हो जाती है। कई बार बुखार और थकान भी हो जाती है। पिपरल एसिड को लेने से पेट दर्द भी हो जाता है, चक्कर भी आते हैं, उल्टियाँ भी होती है और कई बार कब्ज़ जैसी शिकायत भी देखी गई है। इसे लेने से वेजिनल स्वेलिंग भी होती है, खुजली भी होती है और डिस्चार्ज भी हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपके टेस्टिकल साइज़ भी कम हो जाते हैं और आपके सेक्स के प्रति रुचि भी कम हो जाती है। अब हम बात करेंगे ल्यूप्रोलाइड एसीटेट के दूसरी दवाइयों के साथ इंट्रैक्शंस के बारे में। तो अगर आप ये वाली दवाइयाँ जैसे सिटेलोप्रेम, एम्योडेरोन, मोक्सीफ्लोक्सासिन, सोटालोल, क्लोज़ापिन, क्विनिडीन ले रहे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आपको ये दवाई नहीं लेनी है। इनसे इनका इंट्रैक्शन हो जाता है और हो सकता है आपके लिए ख़तरनाक हो। अब आप देखेंगे कि ल्यूप्रोलाइड एसीटेट के सब्स्टिट्यूट्स के बारे में और इनके दामों के बारे में जो काफ़ी प्रचलित है। सबसे पहले है इसमें गाइनेक्ट इंजेक्शन 1 ml का जिसकी प्राइस है 121 रुपये। दूसरा इंजेक्शन है ल्यूप्रोरेलिन इंजेक्शन जिसकी कीमत है 3917 रुपये। इसी तरह ल्यूप्रोलाइड डिपो इंजेक्शन, प्रोलाइड इंजेक्शन, नाइडोगोन इंजेक्शन, ये काफ़ी महंगे इंजेक्शन हैं। इनमें से ही कुछ इंजेक्शन जिनकी कीमत काफ़ी कम है और जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं वो है ल्यूप्रोफेक्ट इंजेक्शन जिसकी कीमत 213 रुपये है, गाइनेक्ट एमडी इंजेक्शन जिसकी कीमत 525 रुपये है और गाइनेक्ट 4 जिसकी कीमत 525 mg है, एगोप्राइड इंजेक्शन जिसकी कीमत 250 रुपये है। ये इंजेक्शन सस्ते इंजेक्शन्स का विकल्प भी कह सकते हो आप इसे, ताकि आप महंगे इंजेक्शन की तरफ ना जाएं। वहीं आप देखोगे कुछ इंजेक्शन में बहुत ज़्यादा महंगे हैं जैसे कोरलाइट डिपो इंजेक्शन जिसकी कीमत 4400 रुपये है और ल्यूक्रिन डिपो और ल्यूक्रिन डिपो 11.25 जिनकी कीमत 15625 है। तो आपको हर तरह के रेटों में इंजेक्शन उपलब्ध हो जाएंगे, पर मेरी मानिए तो आप इसमें सस्ते इंजेक्शन भी ले सकते। ये इंजेक्शन भी क्वालिटी और परफॉर्मेंस में महंगे इंजेक्शनों का अच्छा विकल्प है और इनका असर भी उसी तरीके से है जैसे इन महंगे वालों का। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारा चैनल मेडफार्मा ज्ञान को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे हमें आपका सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।